बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दो डिफरेंट टाइप्स की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे आप चाहें तो दोनों को बारबेक्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर उनमें से एक मंडी राइस के साथ यूज़ की जाती है। और साथ ही बारबेक्यू सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड तक, ताकि आपको हर स्टेप का पता चल सके और आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। दोनों चटनी और बारबेक्यू सॉस बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए पहली टाइप की चटनी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम इमली ली है, जिसे पानी में भिगो दिया था। इसे भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। उसके बाद है ऑलमोस्ट हाफ़ कप हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद है 1/4 कप पुदीना, इसके मैंने पत्ते अलहदा कर लिए, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 टेबलस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। पहले इमली की गुठलियों और उसके पल्प को अलहदा कर लेते हैं। उसके लिए गुठलियों को इस तरह से मसल कर और पल्प को अलहदा कर लें गुठलियों से। इसी तरह से सारा कर लें। अब एक सॉस पैन लें, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें और इस तरह से गुठलियों को छान लें पल्प के साथ। इस तरह से इमली का जो भी कचरा है वो बाहर निकल आएगा गुठलियों समेत, और हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। तो ये देखिए इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है। इसके बाद इसे एक साइड पे कर दें। उसके बाद एक ब्लेंडर लें, उसमें डाल दें धनिया, साथ ही पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून पानी। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को इमली के पल्प में डाल दें। उसके बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इस सॉस पैन को रख दें चूल्हे पे और फ्लेम को मीडियम कर दें। अब हम इसे थिक होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें ऐड कर दें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 4 टेबलस्पून शुगर और इसे अच्छे से हिला लें। तो ये देखिए मुझे इसे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। चटनी को तब तक पकने दें जब तक कि थोड़ी थिक ना हो जाए। तो ये देखिए चटनी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे एक साइड पे कर दें ठंडा करने के लिए। तो अब मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे अपने सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब दूसरी टाइप की चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मोटा मोटा क्यूब्स में काट लिया है इस तरह से। 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनेगर, 3 से 4 हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन के जवे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। उसके बाद 2 टेबलस्पून पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक चॉपर ले लें, उसमें डाल दें टमाटर। आप चाहें तो यहाँ फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही लहसुन के जवे डाल दें, हरी मिर्चें। अब इसे अच्छे से चॉप कर लें। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है सारी चीज़ों को। ये देखिए सारे अच्छे तरीके से चॉप हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक, ज़ीरा पाउडर, विनेगर। आप चाहें तो विनेगर की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे एक बार फिर से चॉप कर लें।
अब इसमें डाल दें हरा धनिया। सॉरी, मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। अब इसे अच्छे से एक बार फिर से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए चटनी का कलर कितना प्यारा हो चुका है। मैं इसे इसमें से निकाल लेती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सी चटनी, जिसे हम मोस्टली मंडी राइस के साथ यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ मंडी राइस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो हम बारबेक्यू सॉस बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप केचप, हाफ़ टी स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून विनेगर, 1.5 टी स्पून शुगर, हाफ़ टेबल स्पून वर्सेस्टरशायर सॉस, 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर और 3 चुटकी हल्दी, 1 छोटा टुकड़ा कोयले का। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लें और उसके ऊपर रख दें कोयला और कोयले को गर्म होने दें। जब तक कोयला गर्म होता है हम ना बाकी का सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें डाल दें केचप और फ्लेम को मीडियम पे कर दें। अब इसमें डाल दें नमक, साथ ही शुगर, विनेगर। आप चाहें तो विनेगर की जगह लेमन जूस यूज़ कर लें, हाफ़ टेबल स्पून वर्सेस्टरशायर सॉस, काली मिर्च, हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर की जगह मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लहसुन पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, शहद ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। मैं इसे उबाल आने के बाद 10 से 15 मिनट पकने दूंगी। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। ये चटनी बहुत ही स्पाइसी बनेगी। अगर आप में से कोई कम स्पाइसी पसंद करता है तो आप इसमें से लाल मिर्चों की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें एक फ़ॉइल का पीस रखें और हमने जिस कोयले को गर्म किया था वो रख दें इस पर। अब इसके ऊपर डाल दें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑयल और इसे कवर कर दें फ़ौरन। 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दें। अगर आप चाहें तो ये कोयले वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बारबेक्यू सॉस है तो इसलिए मैंने इसमें कोयले का धुआं भी दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को उठा लें और इसमें से कोयले को भी निकाल लें। तो ये देखिए बारबेक्यू सॉस की थिकनेस इतना ही थिक होना चाहिए। इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए साइड पे कर दें। तो सॉस ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे अपने सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इन तीनों को बारबेक्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।